हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं ये हमने देखा था। इन्वर्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं टोटल। एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है एडजॉइंट मेथड। तो वो हमने कैसे लेते हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है -1 2 -3 4 ये मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करना है। पहले यहाँ पर देखो फाइंड द कोफैक्टर्स, मतलब कोफैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें मालूम है कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोफैक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो फॉर्मूला है कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू -1/i + j इंटू MIJ। तो ये फॉर्मूला है, इसमें -1 कंपलसरी है। -1 का इंडेक्स क्या है? i + j इंटू MIJ। m का है माइनर ऑफ द एलिमेंट और कैपिटल ए क्या है? कोफैक्टर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है तो इसको हम एक नाम देते हैं। लेट a इज इक्वल टू -1 2 -3 4 ये मैट्रिक्स है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो माइनर है तो माइनर सेपरेट कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए हम क्या करते हैं, माइनर सेपरेट कैलकुलेट करते हैं और कोफैक्टर सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले माइनर कैलकुलेट करते हैं। अब माइनर और कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है? एलिमेंट्स का। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? तो 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। तो को माइनर ऑफ -1 ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? तो -1 की पोजीशन। तो जो क्या 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसकी पोजीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। ये क्या है? पोजीशन। तो हमें -1 का माइनर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब -1 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे M मतलब क्या है? माइनर। M मतलब माइनर। किसका माइनर कैलकुलेट करना है? -1। तो -1 की पोजीशन क्या है? A11, मतलब यहाँ पर लिखना है 1 1। इसका मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन प्रेजेंट है? -1। तो -1 का माइनर हमें कैलकुलेट करना है। तो 2x2 है तो 2x2 के लिए माइनर कैलकुलेट करना आसान है। कैसे कैलकुलेट करना है? तो -1 जिस रो में है वो रो और जिस कॉलम में है वो कॉलम हमें डिलीट करना है। तो क्या रह गया यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर सीधा लिखना है 4। तो माइनर ऑफ -1 क्या हो गया? 4। सिमिलरली M12 इज इक्वल टू 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका माइनर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर 2। तो 2 का माइनर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 2 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो, क्या रह गया यहाँ पर? -3। तो यहाँ पर आएगा -3। M अब कौन सा एलिमेंट बाकी है? -3। -3 का माइनर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? M पोजीशन क्या है? -3 की सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर लिखना है M21। अब -3 का माइनर कैलकुलेट करना है। तो -3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रह गया यहाँ पर? 2। और लास्ट माइनर ऑफ किसका माइनर कैलकुलेट करना है? 4 का। तो 4 की पोजीशन क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब M22। 4 का माइनर कैलकुलेट करना है तो 4 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो, क्या रह गया यहाँ पर? -1। तो ये हो गए माइनर। 4 एलिमेंट है, 4 माइनर हमने कैलकुलेट किए हैं। अब हर एक का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर मतलब क्या है? कैपिटल A। तो कैपिटल A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है? पहले -1 का। तो -1 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फॉर्मूला देखो क्या है? I और J क्या है यहाँ पर? 1 1 -1 रेज टू I + j। I और J के एडिशन कर लो तो 1 + 1 आंसर क्या आएगा? 2। तो -1 रेज टू 2 इंटू M। अब यहाँ पर IJ, तो यहाँ पर भी क्या है? IJ, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा 1 1 तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा M11। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू M11 हमने कैलकुलेट किया है और वो है 4। तो यहाँ पर आएगा 4। तो 1 × 4 क्या होगा? 4।
ये हो गया कोफैक्टर ऑफ -1। अब नेक्स्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं 2 का। तो ये मतलब कोफैक्टर और किसका 2 का। तो 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 आई प्लस जे, आई 1 है और जे क्या है 2 है, तो 1 + 2 क्या आएगा 3 इंटू m12 इज इक्वल टू -1/3 मतलब -1 का क्यूब क्या आएगा -1 इंटू m12 क्या है -3, तो यहाँ पर आएगा -3, तो ये -1 इंटू -3 आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है A21 इज इक्वल टू 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 का कोफैक्टर निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर -1/i प्लस जे, 2 + 1 क्या आएगा 3 इंटू m21 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 इंटू m21 क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा 2, तो -1 इंटू 2 आंसर क्या आएगा -2। अब लास्ट क्या है A22 मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन प्रेजेंट है 4, तो 4 का कोफैक्टर -1/i प्लस जे, आई क्या है 2, जे भी 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू m22 इज इक्वल टू -1/4, -1/4 किया जाए तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू m22 क्या है -1, तो यहाँ पर आएगा -1, तो 1 इंटू -1 आंसर क्या आता है -1। तो हो गई 4 एलिमेंट से, 4 एलिमेंट का जो कोफैक्टर्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक कैलकुलेट करते समय एक बात और याद रखो, -1 इवन नंबर है तो आंसर क्या आता है 1, और -1 ऑड नंबर है तो आंसर क्या आता है -1। देखो यहाँ पर -1/2 क्या है इवन नंबर, तो आंसर क्या आया 1, और यहाँ पर -1/3 आंसर क्या आ गया -1, -1/3 -1, -1/4 1। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लो, ये माइनर और ये कोफैक्टर सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर कोफैक्टर 4 है, माइनर भी क्या है 4 है, और यहाँ पर देखो m12 यहाँ पर -3 है लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, नंबर सेम है लेकिन साइन क्या है डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ये 2 है और यहाँ क्या है -2, नंबर सेम लेकिन साइन डिफरेंट है। यहाँ पर -1 और यहाँ पर कोफैक्टर भी क्या है -1। इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर कभी कभी सेम टू सेम आता है। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर -1 सेम टू सेम आया कोफैक्टर और माइनर, लेकिन बीच में 2 देखो, ये माइनर और ये माइनर है, लेकिन यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर कोफैक्टर क्या है 3, मतलब साइन चेंज होता है। ये कब होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनर क्या है MIJ और कोफैक्टर का है क्या है AIJ, दोनों सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है फर्स्ट और लास्ट केस में, लेकिन यहाँ पर MIJ इज इक्वल टू AIJ, माइनर और कोफैक्टर सेम टू सेम है सेकेंड थर्ड में देखो, ठीक है, लेकिन क्या है साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट है इसलिए यहाँ पर क्या करना है माइनस। अब ये एग्जैक्ट इक्वल कब होता है, जब i प्लस जे इज इक्वल टू इवन होता है तब एग्जैक्ट होता है। देखो यहाँ पर 1 + 1 क्या आएगा 2 क्या है इवन नंबर, यहाँ पर 2 + 2 क्या है 4, तो 4 क्या है इवन नंबर। तो जब i और j की एडिशन करने के बाद इवन नंबर आता है तब माइनर एंड कोफैक्टर एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, और जब i + j हमने किया, i + j किया और वो ऑड नंबर आता है, देखो यहाँ पर 1 + 2 या 2 + 1 क्या है 3 आता है एडिशन, तो 3 क्या है ऑड नंबर जब आता है तब माइनर एंड कोफैक्टर नंबर तो सेम होता है लेकिन साइन क्या होता है डिफरेंट। देखो -3 + 3 यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैट्रिक्स 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1, और इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। तो एलिमेंट्स कितने हैं 9 एलिमेंट्स है, तो हमें कोफैक्टर भी कितने मिलने वाले हैं 9, तो 9 कोफैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है 1 का, तो 1 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11, तो यहाँ पर कैपिटल A मतलब कोफैक्टर, और किसका जो एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनर भी इसी के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है देखो, -1/i + j, -1/i + j, 1 + 1 क्या होगा 2 इंटू m11 इज इक्वल टू
ठीक है। एम आई जे जो यहाँ पर है वही आई जे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 1 1 है, तो माइनर के अंदर भी क्या लिखा हमने यहाँ पर 1 1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू M11। अब ये माइनर देखो 2/2 का इजी था, लेकिन यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स है। तो क्या करना है, तो को फैक्टर किसका कैलकुलेट कर रहे हैं 1, तो माइनर भी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम 1 का। तो 1 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो। जो 4 एलिमेंट रहते हैं यहाँ पर 3 5 0 -1, उनका क्या करना है को फैक्टर सॉरी उनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखो 1 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट किया, क्या बाकी रह गया यहाँ पर 3 5 0 -1 3 5 0 -1, और इनका क्या लेना है डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पर 1 इंटू डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -1 क्या होगा -3 माइनस 0 इंटू 5 0। तो इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो कुछ भी है वो क्या आएगी -3 इंटू 1 आंसर क्या आएगा -3। तो A11 मतलब इस 1 का कोफैक्टर क्या आ गया -3। इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्या है A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन प्रेजेंट है -1, तो -1 का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है -1 रेज़ टू I प्लस जे, 1 + 2 क्या होगा 3 इंटू M12 -1 रेज़ टू 3 आंसर क्या आएगा -1। अब ये -1 इसका कोफैक्टर निकल रहे, तो माइनर भी इसका ही कैलकुलेट करना है। तो -1 जिस रो में है वो रो और जो कॉलम है वो कॉलम भी डिलीट कर लो। तो जो रहता है उनका डिटर्मिनेंट लेना है हमें। तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या रहेगा -2 5 और यहाँ पर -2 -1। ये कैलकुलेशन करना है, हमें कोफैक्टर मिलेगा -1 इंटू -2 इंटू -1 2 माइनस -2 इंटू 5 -10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10। तो फाइनल आंसर क्या आएगा -12। नेक्स्ट A13 इज इक्वल टू, अब ये 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है 2 का। तो देखो यहाँ पर -1 रेज़ टू I प्लस जे, 1 + 3 क्या होगा 4 इंटू M13 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 4 -1 रेज़ टू इवन नंबर, आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर आएगा 1। अब ये 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है उसका माइनर कैलकुलेट करना है। तो ये 2 जिस रो में है मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर लो, जो 4 एलिमेंट रहते हैं उनका डिटर्मिनेंट -2 3 -2 0। अब कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा यहाँ पर 1 तो एज इट इज, यहाँ पर देखो -2 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस -2 इंटू 3 आंसर क्या आएगा -6। तो यहाँ पर होगा +6। तो कोफैक्टर क्या आएगा 6। ये है A13 मतलब 2 का कोफैक्टर। अब हम कैलकुलेशन करते हैं -2 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये और -2 की पोजीशन क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर आएगा A21 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू I प्लस जे, 2 + 1 क्या होगा 3 इंटू M21। अब यहाँ पर देखो -1 का क्यूब क्या होगा -1 इंटू माइनर कैलकुलेट करना है -2 का। तो -2 जिस रो में है मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लो, तो क्या रहेगा यहाँ पर -1 2 और यहाँ पर 0 -1। जो 4 एलिमेंट बाकी रहते हैं वो हमें डिटरमिनेंट के अंदर लिखने हैं, लेकिन वही 4 एलिमेंट लिखने हैं। अगर गलती से कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो हमारा कोफैक्टर क्या होगा गलत होगा। तो यहाँ पर देखो -1 इंटू -1 1 माइनस 0 इंटू 2 क्या होगा 0। ये कैलकुलेशन आ गया -1। अब यहाँ पर A22 इज इक्वल टू A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है 3 उसका हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला -1 रेज़ टू I प्लस जे, 2 + 2 आंसर क्या आएगा 4 इंटू M22 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर -1 रेज़ टू 4 इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू, अब ये माइनर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब 3 इसका माइनर। तो माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट करेंगे, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा डिलीट होगा। तो क्या बाकी रहेगा यहाँ पर 1 और ये 2 और यहाँ पर -2 -1 -1। अब ये 1 इंटू -1 क्या होगा -1 माइनस -2 इंटू 2 होगा -4। तो ये माइनस के साथ होगा वो +4। यहाँ पर 4 - 1 3 इंटू 1 क्या आएगा 3। अब ये A23 इज इक्वल टू
मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन प्रेजेंट है 5, तो इस 5 का को फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला सेम -1 रेज टू आई प्लस जे 2 + 3 क्या होगा 5 इंटू m23 इज इक्वल टू -1 रेज टू 5 ऑड नंबर है तो -1 रेज टू ऑड नंबर है, आंसर क्या आता है -1, तो यहाँ पर -1 और डिटर्मिनेंट माइनर लेना है। तो माइनर देखो 5 का माइनर क्या आएगा, तो 5 नंबर जिस रो में है वो रो कॉलम डिलीट कर लो, तो क्या रहेगा 1 -1 और -2 0, तो कैलकुलेशन कर लो -1 इंटू 1 इंटू 0 क्या होगा 0 -2 इंटू -1 आंसर क्या आएगा 2 +2 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आएगा। 0 -2 -2 इंटू -1 क्या होगा 2। अब हमें कैलकुलेशन करना है A31 मतलब -2 का हमें को फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो -2 का को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो -1 रेज टू आई प्लस जे 3 + 1 क्या होगा 4 इंटू m31 इज इक्वल टू -1 रेज टू 4 क्या है इवन नंबर, तो आंसर आएगा 1 इंटू, अब माइनर लेते हैं, इस -2 का माइनर लेना है तो कैसे लेंगे, तो -2 जिस रो में है वो रो कॉलम डिलीट कर लो, ये 4 एलिमेंट बाकी है उनका डिटर्मिनेंट, तो 4 एलिमेंट -1 2 और 3 5 है, तो यहाँ पर 1 इंटू -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो ये -5 -6 होगा -11 इंटू 1 आंसर क्या आएगा -11। अब नेक्स्ट एलिमेंट का को फैक्टर लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो 0 की पोजीशन क्या है देखो A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A0, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है देखो -1 रेज टू आई प्लस जे 3 + 2 क्या होगा 5 इंटू m32 -1 रेज टू ऑड नंबर आंसर क्या आएगा -1 और को फैक्टर डिटर्मिनेंट लेना है, माइनर लेना है, तो माइनर किसका लेना है, तो 0 का, तो 0 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो, देखो क्या रहेगा 1 2 और -2 5 इसका डिटर्मिनेंट, तो आंसर क्या आएगा देखो -1 इंटू 1 इंटू 5 -2 इंटू 2 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा +4, तो A32 इज इक्वल टू 5 + 4 9 इंटू -1 क्या आएगा -9। अब लास्ट एलिमेंट है -1, इसका को फैक्टर लेना है, तो इसकी पोजीशन क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A33 इज इक्वल टू फॉर्मूला -1 रेज टू आई प्लस जे 3 + 3 क्या होगा 6 इंटू -33 m33, तो -1 रेज टू 6 क्या है इवन नंबर, तो -1 रेज टू इवन नंबर आंसर क्या आता है 1 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना है माइनर, तो -1 का माइनर लेना है, तो -1 जिस रो में है वो रो कॉलम डिलीट कर लो, ये 4 एलिमेंट रहते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 -1 -2 3, तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 आंसर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो A33 इज इक्वल टू 3 - 2 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स था मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स थे, तो 9 एलिमेंट्स का को फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है। सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है, और हम क्या करते हैं -1 का को माइनर लेते हैं, तो वो रो और वो कॉलम डिलीट करने के बाद जो 4 एलिमेंट रहते हैं वो हमें एग्जैक्ट लिखने हैं, अगर वो रिमेनिंग 4 एलिमेंट लिखा तब भी हमारा को फैक्टर एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो दूसरा एलिमेंट गलती से आ गया तो हमारा को फैक्टर गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है और उसका हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, कोफैक्टर, मतलब अभी हमने जो किया कोफैक्टर कैलकुलेट करना है और उस कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है हमें, तो एक बार फिर से हमें कोफैक्टर ही कैलकुलेट करने हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस जे इंटू Mij। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। A11 इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर, मतलब 1 का कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो -1 रेज टू i प्लस जे क्या होगा 1 + 1 2 इंटू M11, तो देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू M11, मतलब 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, आंसर क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 होगा 1।
अब ये A12 इज इक्वल टू मतलब 3 का कोफैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -1/i प्लस जे 1+2 क्या होगा 3 इंटू M12, यहाँ पर आएगा M12 इज इक्वल टू -1/3, 3 और नंबर है तो आंसर आएगा -1 इंटू 3, जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4, तो -1 इंटू 4 क्या होगा -4। अब A21 इज इक्वल टू -1/i प्लस जे 2 + 1 क्या आएगा 3 इंटू M21 इज इक्वल टू -1/3, आंसर क्या आएगा -1, माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4, अब 4 जिस रो में वो रो और वो कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो -1 इंटू 3 आंसर क्या आएगा -3। A22 इज इक्वल टू -1/i प्लस जे 2 + 2 4 इंटू M22 -1/4 क्या आएगा आंसर +1, और M22 मतलब माइनर लेना है किसका 1 का, तो 1 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। तो अब इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 2/2, तो इसकी भी ऑर्डर क्या होगी 2/2, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स पहले हमने 1 का क्या निकाला कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं A, और 1 का कोफैक्टर निकाला है तो उसकी पोजीशन लिखनी है A11, तो यहाँ पर भी क्या होगा A12, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22, तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स, कैसे भी लिखो। अब यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमने कैलकुलेशन किया है A11 क्या है 1, A12 क्या है -4, A21 क्या है -3 और A22 क्या है 1, तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 102 -213 03 -5, इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। अब A11 इज इक्वल टू क्या होगा -1/i प्लस जे 1 + 1 क्या होगा 2 इंटू M11, अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन प्रेजेंट है 1, तो 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा यहाँ पर 1 3 3 -5, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो 1 इंटू -5 -3 इंटू 3 क्या होगा 9, तो -5 -9 आंसर क्या आएगा -14 इंटू 1 आंसर आएगा -14, तो ये हो गया 1 का कोफैक्टर। अब ये A12 इज इक्वल टू A12 मतलब क्या है 0, तो 0 का कोफैक्टर फॉर्मूला -1/i प्लस जे 1 + 2 3 इंटू M12 इज इक्वल टू -1/3 क्या होगा -1 इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब 0 का माइनर, तो 0 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा यहाँ पर -2 3 0 -5, सॉल्व कर लो ये -1 इंटू क्या होगा देखो -2 इंटू -5 10 -0 इंटू 3 0, तो यहाँ पर 10 - 0 10 इंटू -1 क्या होगा -10। अब यहाँ पर A13 इज इक्वल टू A13 मतलब 2 है, तो 2 का कोफैक्टर फॉर्मूला -1/1 + 3 क्या होगा 4 इंटू M13, तो इज इक्वल टू -1/4 1 इंटू यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा, तो माइनर किसका लेना है माइनर 2 का, तो 2 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो क्या रहेगा यहाँ पर -2 1 0 3, कैलकुलेशन कर लो, तो 1 इंटू -2 इंटू 3 -6 -0 इंटू 1 0, तो आंसर क्या आएगा -6, क्योंकि -6 -0 -6 इंटू 1 -6। अब यहाँ पर A21 इज इक्वल टू, अब माइनर किसका लेना है -2 का, तो फॉर्मूला -1/i प्लस जे 2 + 1 क्या होगा 3 इंटू M21 इज इक्वल टू -1/3 1 इंटू यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करना है, तो क्या रहेगा यहाँ पर 0 2 और यहाँ पर रहेगा 3 -5,
तो 1 इंटू 0 इंटू माइनस 5 0 माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा -6। अब हमें को फैक्टर लेना है 1 का, तो 1 की पोजीशन क्या है a22 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला -1/i+j 2 + 2 क्या होगा 4 इंटू m22 इज इक्वल टू -1/4 क्या होगा 1, और को फैक्टर लेना है, सॉरी माइनर लेना है। तो माइनर क्या आएगा देखो यहाँ पर, तो 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर रहेगा 0 -5। तो यहाँ पर 1 इंटू -5 -5 माइनस 0 इंटू 2 0। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा फाइनल आंसर -5। तो ये हो गया को फैक्टर किसका 1 का। अब लेना है 3 का को फैक्टर, तो a23 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है -1/2 + 3 5 इंटू m23 इज इक्वल टू -1/5, 5 का है और नंबर, तो आंसर क्या आएगा -1 इंटू माइनर, किसका माइनर लेना है तो 3 का, तो 3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा यहाँ पर 1 0 और 0 3। तो देखो यहाँ पर -1 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू 0 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा -3। अब यहाँ पर a31 इज इक्वल टू, 31 मतलब 0, तो 0 का को फैक्टर फॉर्मूला -1/3 + 1 4 इंटू m31 इज इक्वल टू -1/4, आंसर क्या आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट। तो देखो 0 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा यहाँ पर 0 2 और यहाँ पर 1 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इंटू 3, आंसर क्या आएगा 0 माइनस 1 इंटू 2 2, फाइनल आंसर क्या आएगा -2। अब यहाँ पर a32 इज इक्वल टू, 32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 का को फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला -1/i+j 3 + 2 क्या होगा 5 इंटू m32 इज इक्वल टू -1/5 -1 इंटू यहाँ पर माइनर आएगा, तो माइनर किसका लेना है 3 का, तो 3 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा 1 2 और यहाँ पर रहेगा -2 3। तो देखो कैलकुलेशन -1 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस -2 इंटू 2, आंसर क्या आएगा -4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +4, तो 4 + 3 7 7 इंटू -1 क्या होगा -7। और ये लास्ट को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं -5 का, तो उसकी पोजीशन क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो a33 इज इक्वल टू -1/i+j 3 + 3 6 इंटू m33। अब ये -1/6 6 क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट। अब ये -5 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा देखो यहाँ पर 1 0 और -2 1, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो 1 इंटू 1 1 माइनस -2 इंटू 0 0, तो 1 - 0 0 0 इंटू 1 क्या होगा 0। तो a33 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, अब देखो ये मैट्रिक्स है और 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स है, तो कोफैक्टर्स भी कितने होंगे 9। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 और यहाँ पर लिखते हैं a31 a32 और यहाँ पर a33। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, तो a11 की वैल्यू देखो क्या है, a11 क्या है -14 a12 क्या है -10, a13 क्या है -6, a21 क्या है -6, a22 क्या है -5, a33 क्या है -3, सॉरी a23 क्या है -3, 31 क्या है -2, a32 क्या है -7 और लास्ट क्या है 1। तो ये जो है ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स का क्या है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो इस मैट्रिक्स में क्या हुआ है गलती हुई है, देखो
A21 देखो, A21 -1/3, तो -1/3 आंसर क्या आएगा -1, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है +1, तो ये गलती हुई है। तो देखो यहाँ पर -1 आएगा, तो -1 × -6 क्या होगा +6, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा +6। बाकी ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन बहुत है, कैलकुलेशन करते समय अगर गलती हो गई तो फाइनल आंसर क्या आएगा रॉन्ग आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और ये क्या है मैट्रिक्स 2 - 3 3 5। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू, अब A11 इज इक्वल टू, A11 का मतलब क्या है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो फॉर्मूला -1/i + j, 1 + 1 क्या होगा 2 × M11, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 × माइनर किसका लेना है 2 का, तो 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5, तो 1 × 5 5, मतलब 2 का को फैक्टर क्या हो गया 5। A12 इज इक्वल टू -1/i + j, 1 + 2 3 × M12, -1 का क्यूब -1 × M21, मतलब -3 का क्या करना है माइनर कैलकुलेट करना है। तो -3 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3, तो -1 × 3 क्या होगा -3। A21 इज इक्वल टू -1/i + j, 2 + 1 क्या होगा 3 × M21 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 × अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो 3 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो रहेगा -3, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 × 3 3। तो लास्ट है A22 इज इक्वल टू -1/i + j, 2 + 2 4 × M22। अब ये -1/4, 4 इवन नंबर है, तो -1 इवन नंबर आंसर आता है 1। M22 मतलब 5 का माइनर हमें कैलकुलेट करना है, तो 5 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कर लो, क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर रहेगा 2, तो 1 × 2 क्या होगा 2। तो ये क्या है कोफैक्टर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, तो पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते हैं A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो वैल्यू देखो क्या है A11 की वैल्यू 5, A12 की वैल्यू -3, उसके बाद 3 और ये 2। ये क्या है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया था, लेकिन अब क्या कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें अलग कुछ नहीं करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे ADJ मतलब एडजॉइंट, और किस मैट्रिक्स का लेना है ए, हमने इस मैट्रिक्स को नाम दिया है ए। तो देखो क्या करना है हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर रेस टू टी मतलब क्या करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ट्रांसपोज एज इट इज, ट्रांसपोज बाद में करेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या है 5 - 3 और यहाँ पर 3 2, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ये, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें एडजॉइंट मिलेगा। तो देखो लास्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है रो का कन्वर्जन कॉलम में और कॉलम का कन्वर्जन रो में करना है। तो देखो यहाँ पर 5 - 3 फर्स्ट रो है तो होगा फर्स्ट कॉलम, तो 5 - 3, और 3 2 सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम होगा 3 2, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं 5 3 फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो हो गया, और -3 2 सेकेंड कॉलम है वो सेकेंड रो हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला है, तो ट्रांसपोज यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना भी नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैट्रिक्स 1 - 1 2 -2 3 5 -2 0 -1।
तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम ए कहते हैं, ये इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स का भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है आपको अभी पता चला है, तो आप क्या करोगे, ये एग्जांपल खुद करोगे। इसके लिए करना क्या है, तो करना क्या है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है, सब एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो पहले 1 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 कैलकुलेट करना है, A12 भी कैलकुलेट करना है, A13 भी कैलकुलेट करना है, A21, A22, A23, बाद में A31, उसके बाद A32 और लास्ट क्या है A33। ये क्या मिलेंगे यहाँ पर हमें कोफैक्टर्स मिलेंगे। कोफैक्टर्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखना है। अब ये सब कोफैक्टर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, हर एक की वैल्यू। ये क्या मिला हमें, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसको हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो लास्ट में ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो एक्सरसाइज 2.2 हमने देखा, सॉल्व किया। एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया लास्ट क्वेश्चन में। उसके पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स या कोफैक्टर्स भी हमने कैलकुलेट किए थे। सिर्फ कैलकुलेशन करते समय अच्छी तरह से करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक मिस्टेक हो गई तो हमारा कोफैक्टर क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।